चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक। इसके अंदर एक इन सर्कल बनाते हैं। थोड़ा सा मान लेना ये सर्कल है, ठीक है। यहाँ से हमने एक बाइसेक्टर खींचा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। फिर यहाँ से खींचा, ये दोनों इक्वल हो गए। और फिर यहाँ से खींच दिया, तो फिर क्या हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। और ये जो तुम्हारा पॉइंट है, ये क्या आ गया, इन सेंटर, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा। अगर देखो ये ए है, देखो इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए जरूरी है कि हम लोग इसको ध्यान से देखें। ए बी सी और ये ए आई, ठीक है। और यहाँ मान लो डी, यही मानते आए हम लोग। ये ए हो गया, तब ये एफ हो गया, सबका नाम हो गया ए बी सी डी एफ आई, ठीक। अब देखो, अगर ये इन सर्कल है, क्वेश्चन में दिया है, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ना कि मान लो ये दोनों वैल्यू दी गई है, कुछ कुछ। जैसे ए के सामने वाला ये पूरा क्या होता है, ए मान लेते हैं। बी के सामने वाला ये पूरा बी मान लेते हैं। और सी के सामने वाला ये सी मान लेते हैं। तो अगर ये इन सेंटर है, तो फॉर्मूला क्या बनता है कि ए आई अपॉन आई डी इजकल टू, ए आई अपॉन आई डी इजकल टू, देखो ए आई जिस वर्टेक्स से हम शुरू कर रहे हैं, उसके दोनों तरफ वाले को जोड़ेंगे, तो ये ए आई बन जाएगा, बी प्लस सी की वैल्यू। और नीचे जो बच गया ये सेम ऐसे ही मान लो, अगर लिखते हैं हम लोग बी आई अपॉन आई। देखो बी आई अपॉन आई, तो बी के तरफ क्या है, बी के उधर ये सी साइड को जोड़ेंगे और प्लस ए साइड को जोड़ेंगे, और नीचे क्या बच जाएगा बी। उसी तरीके से अगर सी आई अपॉन आई एफ करते हैं, तो क्या आ जाएगा बताओ जरा, सी के सामने सोचो, ठीक है। सोच लिए होगे, तो सी के देखो इधर बी है, इधर सी ए, तो सी के इधर आ जाएगा बी और ए, और नीचे आ जाएगा सी। तो ये कभी कभी देखो, इसमें से कोई एक वैल्यू नहीं दी गई होगी, तुम्हें वो निकालना होगा, और ये फॉर्मूला वहां पे लगाना पड़ेगा, और निश्चित है कि तुम भूल जाओगे। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखो, दो तीन ठो एक तो सिंपल चीजें हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं और हम भूल जाते हैं, तो तीनों को हम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक ये फिगर होता है, जब ये थीटा होता है, और यहाँ से एक पाई सेक्टर गया, यहाँ से गया, यानी कि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, और ये बीटा है तो ये भी बीटा है। तो ये जो वैल्यू आती है, ध्यान रखो, जो अंदर की तरफ है, ये क्या आ जाती है, 90 प्लस थीटा बाई। और सेम केस, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, और यही चीज ये बाहर की तरफ होता है, बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, तो उस समय ये क्या हो जाता है, बाहर है, तो 90 माइनस थीटा बाई 2, यदि ये थीटा है तो, ठीक है। देखो, इसके साथ एक केस और आता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आएगा ना, तो तुम्हें देखते ही इसको टिक मारना पड़ेगा। अब इसमें वहां एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं कि भैया ये कर लो वो कर लो। तो वो क्या होता है, एक त्रिभुज हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, और एक हमारा बन गया ऐसा, ठीक है। ये यहीं से निकला है, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, ये पॉइंट एक ही है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये बीटा है, तो ये भी क्या हो गया, बीटा हो गया। तो उस समय अगर ये जो हमारा है थीटा बाई 2 होता है, तो ये क्या होता है, थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अचानक फिगर बन के तुम्हारा आ जाएगा कि भैया देखो, ये ऐसे बना है, ये ऐसे बना है, और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है,
ये अगर 60 है तो ये बता दो कितना होगा। देखो अगर ये 60 है यानी 60 बराबर क्या है, θ/2। तो थीटा कितना आ जाएगा, 60 × 2, दैट इज इक्वल टू θ = 120। तो ये वहां पे क्लिक नहीं करता ना, वहां पे लगता है यार यहाँ θ2 था कि यहाँ θ/2 था। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। फिगर को अपने दिमाग में स्कैन कर लीजिए। अब कल से कुछ हम अलग अलग कॉन्सेप्ट को जो है वो देखेंगे, इसी का एक्सटेंडेड समझ लीजिए, ठीक है।